नमस्कार। आज की इस चर्चा में हमारे सौर मंडल के सबसे भारी और विशालकाय सदस्य पर बात होगी। एक ऐसी जगह जो अपने आप में बेहद अलग, बेहद विशाल और सचमुच असाधारण है। अभी के लिए इसका नाम थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं, ताकि आगे का सफर और भी रोमांचक बने और हम सब मिलकर इन रहस्यों को धीरे धीरे खोल सकें। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए ब्रह्मांड के इस अनोखी चमत्कार के बारे में जानते हैं। सिर्फ 10, हाँ, सिर्फ 10 घंटे। सुनने में ये समय कितना छोटा लगता है ना, लेकिन इस छोटे से अंक के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। ये उस रहस्यमयी ग्रह का अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने का समय है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन है। मतलब एक पूरा दिन बस 10 घंटे में खत्म। सोचने वाली बात यह है कि इतना विशालकाय आकार और वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि इसकी गति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सच में भौतिक विज्ञान का एक अद्भुत नज़ारा है। और अब आते हैं इस अंक पर। 12 साल। एक तरफ वही चमत्कारी 10 घंटे की तेजी थी जिसमें दिन और रात गुजर जाते हैं, और दूसरी तरफ सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले पूरे 12 साल। ये विशालकाय पिंड अपनी जगह पर तो किसी लट्टू की तरह बेहद तेजी से घूमता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर इसका सफर कितना धीमा, शांत और लंबा है। एक ही जगह पर इतनी तेजी और इतना ठहराव, ये आपस में टकराते हुए आंकड़े इस पूरे विश्लेषण को और भी रोचक बना देते हैं। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठा ही देते हैं। वो विशालकाय ग्रह और कोई नहीं बल्कि बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, वही है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ध्यान दिया जाए तो इसके आकार और विशालता के आगे बाकी सभी ग्रह बेहद छोटे नजर आते हैं। इसकी शक्ति और इसका दबदबा इस कदर है कि पूरे सौर मंडल में साइज के मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सौर मंडल का राजा है, जो अपनी विशालता से बाकी सबको छोटा साबित कर देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है बृहस्पति की इन दो गतियों के बीच का तुलनात्मक अंतर। एक तरफ इसका वही लट्टू की तरह घूमना जो सिर्फ 10 घंटों में पूरा होता है, जिसे सबसे कम समय माना जाता है, और ठीक दूसरी तरफ सूर्य की परिक्रमा, जिसमें पूरे 12 साल का लंबा वक्त लग जाता है। एक दिन उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटा और एक साल असाधारण रूप से लंबा। यह जो यांत्रिक विरोधाभास है, यही इस ग्रह की सबसे बड़ी पहचान है। आखिर कैसे इतना बड़ा ग्रह इतनी विपरीत गतियों को एक साथ संभालता है, ये काफी हैरान करने वाला विषय है। वैसे बृहस्पति केवल खुद ही विशाल नहीं है, इसके साथी भी उतने ही विशालकाय हैं। इस बात को ठीक से समझने के लिए हम इसके उपग्रह गैनेमीड का उदाहरण ले सकते हैं। गैनेमीड सौर मंडल के सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, एक विशाल ग्रह का सबसे विशाल उपग्रह। ये बिल्कुल बृहस्पति की उस अत्यधिक और विशालकाय प्रवृत्ति के अनुरूप ही लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बृहस्पति के आसपास जो कुछ भी है, उसे भी इस ग्रह की तरह बड़ा और असाधारण होना पड़ता है। गति और आकार के अलावा बृहस्पति की एक और अहम खासियत है, और वो है इसका पीला रंग। ये पीला रंग ही इसकी एक अलग और दृश्यात्मक पहचान बनाता है। जब भी इस विशालकाय ग्रह की कल्पना की जाती है तो यही पीली आभा इसको बाकी सभी खगोलीय पिंडों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। आकार और गति के इस चमत्कार को एक अनोखा रूप देने में ये रंग काफी बड़ी भूमिका निभाता है। यह सच में एक ऐसी छाप है जो एक बार दिमाग में बैठ जाए तो भुलाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है, सबसे तेज घूमने वाला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह रखने वाला और अपने अनोखे पीले रंग से पहचाना जाने वाला ये पिंड, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कोई और ग्रह बृहस्पति की इस विशालता और इन चौंकाने वाली विशेषताओं की बराबरी कर सकता है? इन्हीं सवालों और इस अनोखे ग्रह की चमत्कारों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, ताकि ब्रह्मांड के इन अद्भुत रहस्यों को और गहराई से जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहे।